बिहार में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ लेके मुकदमा केस दायर होता है तो ज़मीन संबंधित है। सबसे ज़्यादा बिहार में केस दायर किया गया है ज़मीन संबंधित। ज़मीन एक ऐसा में संपत्ति होता है, ज़मीन के जब समस्या आपके भी घर में घुस जाएगा ना तो उस समय आप भाई भाई को भी नहीं पहचानिएगा, बाप बेटा तक को नहीं पहचानने से इनकार कर देता है। यही समस्या लेके पूर्णिया में राजस्व मंत्री बिहार सरकार के ओर से पूर्णिया में 2.5 लाख खेसरा पर रोक लगा दिया। यानी अब 2.5 लाख खेसरा को पूर्णिया जिला में नहीं तो कोई खरीद सकता है, नहीं तो कोई बिक्री कर सकता है, नहीं तो कोई रसीद कटा सकता है। यानी उसको सरल भाषा में बोला जाए तो ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब ब्लैक लिस्ट 2.5 लाख जो खेसरा किया गया है पूरे पूर्णिया जिला में, वो खेसरा किनकी है? किसी रैयत के नाम से भी दर्ज है या बिहार सरकार के नाम से दर्ज है? किनकी खेसरा है? और वो खेसरा अभी खाली है कि नदी बह रहा है कि उसमें रोड है कि सरकारी कुछ भवन बनी हुई है? उसी मैटर में अशोक ठाकुर जी हमारे साथ जो कि देखते हैं इसका मैटर जो है, इसका बात जो है बोलने का तरीका लाजवाब है। सरकार से जब ये सवाल करते हैं तो बिहार का सरकार तक हिल जाते हैं और पूर्णिया के प्रशासन तक हिल जाते हैं। वही अशोक ठाकुर जी हैं जो कि लगातार 4 से 5 साल से बिहार सरकार से और भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसका मुख्य लड़ाई है ज़मीन लेके जो समस्या होती है उसी के लेके इसको लड़ाई रहता है। आज ये हमारे साथ हैं, आज इस कुछ बात करने के लिए हम लोगों को बुलाए हैं, देखते हैं क्या बात करते हैं। ठाकुर साहब, आप पूर्णिया जिला में रहते हैं और अपने आप को पूर्णिया जिला के राजा भी बताते हैं। आपका लड़ाई बहुत लंबी टाइम से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं बिहार सरकार के खिलाफ भ्रष्ट अधिकारी। आज आपका बात सरकार सुनी है और 2.5 लाख खेसरा बहुत बड़ा होता है, 2.5 लाख खेसरा पर सरकार ने खरीद बिक्री रसीद कटने तक से मना कर दिया है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं राजस्व विभाग जो है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूर्णिया का निबंधन अपर निबंधन को भी जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ अत्यंत दुख के साथ मैं उनको कुछ बोलना भी चाहता हूँ कि आपने 10/11/2017 में प्रभात खबर के द्वारा प्रकाशित किया गया था कि 2.5 लाख खेसरा के ज़मीन पर रजिस्ट्री का रोक लगा दिया गया। 2017 में भी 2.5 लाख पर लगा जी जी जी, जिसमें जय कुमार निबंधन अपर निबंधन पदाधिकारी का बयान है और डॉक्टर रविन्द्रनाथ एडीएम का बयान है ना। ये आप देख सकते हैं, हम आपको देंगे, आप इसको जो है आप चैनल पर दीजिएगा। और अभी वर्तमान में आपको जो है 27 हाँ 2023 का छपा है, शक्ति पूर्णिया में 2.5 लाख खेसरा की खरीद बिक्री पर रोक फिर पुनः दिए। ये जो आप राजस्व विभाग से आदेश हुए हैं और ये बात जो आपने छापा है कि 2.5 लाख खेसरा पर रोक है, तो अशोक ठाकुर का सवाल है कि आप 2.5 लाख खेसरा जो आप रोक लगाए हैं वो क्या CS सर्वे का खेसरा है या RS का खेसरा है या चकबंदी का खेसरा है या MS टाउन सर्वे का खेसरा है? अच्छा, एक बात बताइए, पूर्णिया में कितना बार सर्वे हुआ पूर्णिया जिला में? आपका अभी तक में 3 बार हुआ है। आज़ादी से बाद, आज़ादी से पहले लेके? आप CS जो है बोला जा रहा है आज़ादी से पहले, जिसको 1902। हाँ, आज़ादी के बाद जो है RS है और टाउन सर्वे MS है और बाहरी सर्वे जो है RS है, चकबंदी है। तो इसमें कहा जा रहा है, तो मेरा सवाल है कि ये 2.5 लाख खेसरा में क्या सरकार अपनी सरकारी ज़मीन का खरीद बिक्री करके रोक लगाए हैं? सरकारी ज़मीन तो बिकता ना है, खरीदता ना है। यहाँ सब बिकता है। अच्छा, सब बिकता। यहाँ सब बिकता है। जब अधिकारी का और नेता का ईमान बिक गया तो समझिए सारा सामान बिक गया। समझ गए ना? तो मेरा सवाल है बिहार सरकार से कि आप पूर्णिया वासियों को जो भ्रमित कर रहे हैं, आप इसका खुलासा कीजिए कि ये 2.5 लाख खेसरा क्या CS का खेसरा रोके हैं या RS का रोके हैं कि MS का रोके हैं? इसको आप क्लियर कीजिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आप जो ये कार्रवाई कर रहे हैं 2.5 लाख खेसरा पर, क्योंकि अशोक ठाकुर 14 लाख जमाबंदी पर सवाल खड़ा किया है, तो यार 2.5 लाख खेसरा 14 लाख जमाबंदी से जो अशोक ठाकुर के आवेदन पर कार्रवाई चल रही है या फिर बिहार सरकार अपनी मनमानी तरीक़ा से कार्रवाई कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। चूँकि आप अखबार द्वारा लोगों को प्रकाशित करते हैं तो भ्रमित करने का काम करते हैं, उसको अक्षर सा पालन करके नहीं छापते हैं। आपको इसमें स्पष्ट लिखना होगा कि ये 2.5 लाख खेसरा किस माफियाओं के अंदर में है, ये कौन सा ज़मींदार लिए हैं,
ये कौन सा स्टेट के नाम से दर्ज है, ये क्या बेनामी है या नामी है या सरकार के अंडर में है, उसका 2.5 लाख खेसरा में ज़मीन कितना रकबा है, उसकी क्या स्थिति है, उसको सब संविधित करना चाहिए सरकार को। मेरा मानना है कि 2017 में जो आप इसी सेम 2.5 लाख खेसरा पर रोक लगाए और अभी 2023 में भी लगा रहे हैं, तो ये 6 साल के दरमियान आप क्या कार्रवाई किए हैं और कितने माफिया पर कार्रवाई किए हैं और कहाँ कहाँ जमाबंदी को 2.5 लाख खेसरा को रोके हैं और उसकी स्थिति क्या है, आप अखबार द्वारा संविधित करें। और मैं जिला प्रशासन को कह रहा हूं कि आप आकर जनता को बताएं और अशोक ठाकुर को भी बताएं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही है तो आप इसको क्लियर कीजिए कि आप कब का सर्वे का खेसरा को रोके हैं। लोग क्योंकि भ्रमित हैं, और आप अगर यदि भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो आप संविधित कीजिए कि ये जो है किसके आवेदन पर कार्रवाई चल रही है और ये क्या हकीकत में कार्रवाई चल रहा है या फिर अखबारों में चल रहा है। तो मैं अशोक ठाकुर इस जिला पदाधिकारी और राजस्व भूमि सुधार विभाग आलोक मेहता मंत्री को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग जो है अखबारों में छापकर आप लोगों को भ्रमित करते हैं और समूचा सरकारी ज़मीन आप बेचवा दिए हैं और आप अखबार में नटंगी करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं और आपका मोटी रकम पूर्णिया से जाता है। और मेरा आरोप है कि पूर्णिया जिला में समूचा जितना भी ज़मीन सरकारी हो, बेनामी हो और माने और भी तरह का सरकारी ज़मीन है जो आप गलत सर्वे करके ये सब नाम दिए हैं, वो सब ज़मीन का आप कैसे बेचवा दिए हैं और कहाँ स्थिति में, कौन स्थिति में है, ये आप संविधित कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। आज इन्हीं का कहना है कि पूर्णियापुर में सबसे ज़्यादा घोटाला है और मेरा आरोप है कि आपका रजिस्टर पंजी 1 से लेकर 14 लाख जमाबंदी, एक भी जमाबंदी अगर सत्य है तो आप कार्रवाई करें। तो क्या लगता है कि 14 लाख जमाबंदी में से पहले 2.5 लाख पर गाज गिरी है? क्या कार्रवाई चल रहा है? ये 2.5 लाख खेसरा कौन सा सर्वे का है आपने नहीं बताया, और सर्वे किसके ज़मींदारी में आप पूर्णिया जिला में किए हैं उस ज़मींदार का नाम बताइए। आप अंधकार में करके अशोक ठाकुर के साथ मानवाधिकार का हनन किए हैं, हमारा आप अधिकार को हनन कर दिए हैं, हमको जीने का अधिकार छीन लिए हैं। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि कुछ दिन पहले ऑडियो भी वायरल हुआ है, मैं सच्चाई और भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाता हूं, ज़मीन महा घोटाला की आवाज़ उठाता हूं, इस हरामखोर लोगों का जो है पर्दाफाश करता हूं और बिहार के जनता और पूर्णिया के जनता के सामने लाता हूं कि देख लो जिसके हाथ में बागडोर दिए हो, ये हरामखोर लोग मिलकर ये सब जो है दुष्ट नेता सब आम जनता को कैसे मार रहा है। अशोक ठाकुर तुमको ज़मीन देना चाहता है लेकिन बिहार सरकार तुम्हारे साथ नाजायज करके, तुमको बरगला कर, तुमको भ्रमित करके, डरा कर, ये क्या लोकतंत्र का कानून है? बताइए कि किसी का अधिकार आप छीन लीजिएगा। अशोक ठाकुर का क्या गलती है? मेरा क्यों अधिकार छीन लिए? हमको क्यों अधिकार से वंचित किए हैं? और जिनका अधिकार नहीं था, जिनका आधार नहीं है, उनको आप अधिकार दे के रखे हैं कि खुलेआम तुम बेचो, जो बेचना है जो बेच डालो। तो मैं कह रहा हूं कि 2.5 लाख जमाबंदी को जो आप रद्द किए हैं इसको क्लियर कीजिए। और मेरा आरोप है नीतीश कुमार पर, राजस्व आलोक मंत्री पर और हमारे स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन पर भी कि आप लोग सभी मिलकर अशोक ठाकुर की हत्या करवाना चाहते हैं और अखबारों में 2.5 लाख जमाबंदी खेसरा को रजिस्ट्री पर रोक लगाते हैं लेकिन बताते नहीं हैं कि आप किसका रोक लगाए हैं, कौन सा खेसरा है, किसका खेसरा किसके अंदर में है, आप ये नहीं बताते हैं। आज 2017 में भी आपका बोला हुआ था 6 साल में अंधाधुंध नदी नाला सरकारी ज़मीन सब बेचता चला गया और अशोक ठाकुर चिल्लाता रह गया और सभी आज मिलकर माफिया लोग, अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी लोग मिलकर ये सब मिलकर समूचा हमारी जान की हत्या करवाने की साजिश किया। और आज देखिए कि हमको लिखित शिकायत देने के बाद भी और उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा, खुलेआम घूम रहा है और हमको आंख मुंह दिखा रहा है, धमकी चमकी दे रहा है। ये लोग मनबरू है,
ये लोग जो है बदमाश है। आप इससे प्रशासन भी डरता है। इससे साबित हो गया कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना। मेरी हत्या का गाथा लिखा जा चुका है। जो इसकी दोषी आपको बताते चले आए हैं, आपकी सारे वीडियो में नाम बताए हैं और न्यायालय में भी लिख के दिए हैं। और सचिन भगत, जितेंद्र यादव और ये सभी मिलकर, और इसमें हमारे जो है जिला प्रशासन भी लगते हैं शामिल है, जो हमारी बात को अनदेखी करते हुए अजब नहीं कि कब मेरा हत्या हो जाए। और उसी चीज़ को दबाने के लिए ये अखबारों में छाप देते हैं कि 2.5 लाख खेसरा पर रोक लगाई गई है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से, क्या 2.5 लाख खेसरा बिहार सरकार का बाप का ज़मीन में रोक लगाया गया है, या फिर अशोक ठाकुर का दादा का ज़मीन का रोक लगाया गया है, या फिर ये लोग भ्रष्टाचारी जो है स्टेट सब इसका रोक लगाया गया? आप जब तक सर्वविदित नहीं करते हैं तब तक आप ये जो है आप दोषी माना जाइएगा। क्योंकि मेरा आरोप है, आपका औकात है तो 2.5 लाख खेसरा का सर्वे बताइए, कौन सा सर्वे का किए हैं, और ये 2.5 लाख खेसरा किस व्यक्ति के नाम पे दर्ज है, ये क्या नामी है या बेनामी है, इसको क्लियर कीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और 12/10/2019 का आवेदन जो लगाया था अशोक ठाकुर, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं बिहार वासी, पूर्णिया वासी से निवेदन करता हूं कि आपके लिए लड़ रहा हूं मैं। आपकी जो है खाता खेसरा सही करवाने में लग गया हूं। आप ये लोग जो है रसूखदार भूमाफिया लोग, उस पर कार्रवाई निश्चित है। अगर नहीं करेंगे कार्रवाई प्रशासन, तो अशोक ठाकुर अपना टीम बनाकर कार्रवाई करेंगे। जब अंग्रेज भगाने में हम लोग को टाइम नहीं लगा आदिवासी मिलकर, तो फिर याद रखिएगा ये भ्रष्टाचारी और ये जो भ्रमित करने वाला जो है हाँ नेता साहब, ये सबको अब खैर नहीं होगा। ये अशोक ठाकुर का खुला चुनौती। बताओ, अगर माय का दूध पिया है राजस्व विभाग, तो तुम बताओ 2.5 लाख का खेसरा किस सर्वे का बंद किए हो, रोके हो, उसका स्थिति क्या है? बोलो तो मैं तुम्हारे कदम से कदम चलकर देखना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा नागरिकों को। तुम्हारा मनसा है ये 2.5 लाख के पीछे में गरीब गुरबा आदिवासी पैसे वाला पर तो तुम्हारा बाप का औकात नहीं कार्रवाई करोगे, गोर लगते हो। एगो छोटा सा जितेंद्र यादव, हाँ वो जो है नीतीश कुमार के बगल में बैठता और हमको जान मारने की षड्यंत्र किया, मैं सबूत के साथ दिया हूँ, फिर भी इसको पकड़ नहीं पाते हैं। आप इससे अंदाज लगाइए कि हे पूर्णिया वासियों, एक अशोक ठाकुर आज सत्य बोल रहा है, तुमको गलत लग रहा है, लेकिन आने वाला समय में मुंह में लात खाओगे, जुबान से आवाज़ नहीं निकलेगा। क्योंकि यहाँ बाहरी लोगों का घूस कर दबदबाव बन गया और तू लोग उसको बाप मानने लगा, इसलिए इसका खामियाजा तू लोग भोगेगा। अशोक ठाकुर का तो जो जाना था चला गया और जो आना रहेगा कोई रोक नहीं लेगा। लेकिन मैं गरीबों और लाचारों के लिए हमेशा आवाज़ उठाया हूँ, उठाता रहूँगा। और 14 लाख जमाबंदी में 2.5 लाख पर रोक 14 लाख खेसरा पर आपने रोक लगाया, 2.5 लाख खेसरा पर, तो आप क्लियर कीजिए। और माय का छाती के दूध पिए, नहीं तो बिहार सरकार के पास कोई आधार नहीं है। ये अशोक ठाकुर के खुलेआम चुनौती है। और पूर्णिया वासी गरीब गुरबा आपको भूमाफिया और अधिकारी कोई भगाएगा, आप कतई नहीं घर खाली कीजिएगा। आप हमारे संपत्ति में रहते हैं, मैं आपको रखा हूँ, मैं इसका जवाब मैं दूंगा। ये अशोक ठाकुर जी थे। इसका स्पष्ट कहना है ये जो 2.5 लाख खेसरा पर राजस्व मंत्री के ओर से रोक लगी है पूर्णिया जिला में, इसका स्पष्ट कहना है किस प्रखंड के अंदर कितना कौन कौन खेसरा, कितना खेसरा तो बता दिया गया, कौन कौन खेसरा और वो खेसरा किसके अंदर है, बिहार सरकार के खेसरा है या किसी रैयत के खेसरा है। स्पष्ट करे सरकार कि किस प्रखंड के अंदर कौन कौन खेसरा पर रोक लगी। आपका साफ साफ यही कहना है। और किस सर्वे का वो खेसरा पर आप रोक लगा रहे हैं। यहाँ जो है आज़ादी के बाद 3 गो सर्वे हुआ है, आज़ादी से पहले 1 सर्वे जो है, 4 सर्वे। अब किस सर्वे के खेसरा है इसका स्पष्ट कहना है बिहार सरकार क्लियर करे, ताकि पूर्णिया वासी के लोग को ये मन में न रहे कि किस खेसरा है, कि इस पर अगर ऐसा में फर्जी करके तो जिस खेसरा पर रोक लगा है वो खेसरा भी बेच देगा भूमाफिया। इसका स्पष्ट कहना है कि सरकार उसको सार्वजनिक करे। और सरकार इतना डिजिटल हो चुकी है, जहाँ ज़मीन के डाटा कलेक्ट करके रखा जाता है, वहाँ स्पष्ट जो खेसरा है जिस पर सरकार रोक लगाई है उसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। अगर कोई आदमी बिक्री करने जाता है, अगर वो खेसरा जैसे डालेगा वहाँ रेट आ जाएगा कि नहीं इस खेसरा पर सरकार ने रोक लगाई, उसी समय बिक्री रुक जाएगा, खरीद बिक्री उसी समय रुक जाएगा। इससे हमारे बिहार के करप्शन भी बहुत कम हो जाएगा और ज़मीन का हेरा फेरी भी बहुत कम हो जाएगा। देखते हैं अशोक ठाकुर जी का जो मांग कब तक पूरा होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।